हाय, मैं एंजेलिक नीरज। सभी सोल फैमिली को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। आज का टॉपिक है, क्या आध्यात्मिक उन्नति सभी सोल करना चाहते हैं? मेरा जवाब यही रहेगा कि हाँ। मतलब इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक ग्रोथ करें और वो भी मोक्ष की प्राप्ति की हो जाना चाहते हैं कि मैं जब वो अर्थ से मतलब वो डायमेंशन से जुड़ी, वो गोल्डन राइट से जुड़ी, मतलब वो ब्रह्मांड के खजाना से जब जुड़ी तो पता चला वो एक डायमेंशन से जो जुड़ने के बाद पता चला है कि आपका लाइफ में क्या मतलब इस धरती पर जितने प्राणी हैं सब चाहते हैं कि वो अपनी तरह चखे और वो मोक्ष की प्राप्ति करे, लेकिन आम इंसान ही अर्थ पर आके भूल जाता है कि सांसारिक सुख सुविधा के पीछे इतना व्यस्त हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि वो प्रभु के पास जाना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि इसी दुनिया में हम मतलब जो भी हो सुख सुविधा प्राप्त करें, लेकिन आपको पता नहीं है, मेरे सोल को पता रहता है कि सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए किसी अब नेक्स्ट बर्थ में पिछले पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करके आते हैं तो कोई वही सोल यहाँ हर तरह से भौतिक सुख प्राप्त कर पाते, नहीं तो यूँ कहें यहाँ भटकते रहते हैं। यहाँ हर उस सोल को मैं देखी हूँ, मतलब ऐसा सोल से कनेक्ट हुई हूँ कि मोक्ष के लिए ना मतलब तड़पते रहते हैं, मतलब मृत्यु के बाद भी तड़पते रहते हैं। क्योंकि मुझे मैसेज इस टाइप से रिसीव होता है कि मतलब ये पितृ पक्ष के जब टाइम आते हैं तो मैं शुरू से ही जब जर्नी से स्टार्ट हुआ था हर सोल मतलब जीवित तक क्या मृत आत्मा भी मतलब मोक्ष के लिए मतलब भटकते रहते हैं। वो ऐसा सोल को टच करते हैं जो सोल उनको मोक्ष की ओर ले जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मैसेज हमेशा मिलते रहता है कि मतलब पितृ पक्ष जब स्टार्ट होता है तो मैं कितनी मृत आत्मा को मुक्ति करती मुझे खुद नहीं पता है, क्या कि वो खुद ही इनवाइट करते कि मुझे मुक्ति कीजिए। मैं हर तरह से उनको मुक्त करने के लिए हीलिंग करती, जाप करती हूँ, मतलब बहुत सारा पाठ पूजा करना पड़ता है तो हीलिंग क्या वो सोल को पता रहता है कि ये डिवाइन सोल है या यूनिवर्स का मतलब जो भी सोल है उनको पता रहता है, वही सोल को कनेक्ट करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब भटकते रहते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मनुष्य रूप में जन्म लिए तो बहुत भाग्यशाली आप है, इतनी लक्की है कि मत बता नहीं पाऊँगे। मनुष्य रूप में लेना सौभाग्य की बात है। मतलब मैं इतना डीप नॉलेज में प्राप्त की हूँ कि मनुष्य रूप में इंसान अगर जन्म ले लिया तो मतलब उसको जीवन में क्या परिपूर्ण हो गया, वो उसको सब कुछ अनुभव होता है। पशु पक्षी को इतना ज्ञात नहीं है जितना मनुष्य को ज्ञात होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मनुष्य में आप जन्म लिए तो सब कुछ कीजिए, सांसारिक सुख सुविधा ही प्राप्त कीजिए, लेकिन प्रभु के भी चरण में जाइए। कि प्रभु के चरण में आप नहीं जाइएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बहुत पेन होगा, बहुत कष्ट होगा। आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, आपको मतलब इस तरह से कष्ट दिया जाएगा आपको कि आप उस कष्ट से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उभरना इतना पेन होता है कि आप संभाल नहीं पाइएगा। आपको प्रभु ने सब कुछ उनसे संपन्न किए तो थोड़ा सा भी तो जाइए ना प्रभु के चरण में। प्रभु के चरण में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप उनको दिल से पुकारिए। थोड़ा बहुत नहीं कर पाते हैं, साधना मेडिटेशन योगा कुछ नहीं कर पा रहे तो थोड़ा बहुत ही मंत्र चैंटिंग कीजिए। मंत्र चैंटिंग का पावर इतना हाई है, इतना हाई एनर्जी है कि आपको मैं बता नहीं पाऊंगी। चलते फिरते भी मन चैंटिंग कर सकते हैं, इससे भी आपका ऑरा हाई रहेगा, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिएगा, अब अच्छे विचार आएगा, हेल्दी रहिएगा, बैलेंस रहिएगा। मतलब बहुत कुछ बेनिफिट है प्रभु के पास जाने से। लेकिन लोगों को ये लगता है कि प्रभु के पास जाने से क्या मिलेगा, मेहनत करेंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं तो प्रभु बैठे बैठे बरसा देंगे। या आप ही के कर्म से तो आपको पैसा आ रहा है इस दुनिया में। जैसे पैसे मतलब गांधी जी के पैसे कमाने के लोग पीछे भाग रहे हैं, मतलब जो इस दुनिया के जो पैसा होते हैं कागज़ वाला पैसा, उस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक टाइम में आता वही पैसा स्टोर करके रखते हैं कभी, क्योंकि उनको पता रहता है कि बुरा वक्त में पैसा मुझे काम आएगा। इसी टाइप से आध्यात्मिक उन्नति भी एक धन ही है जो फाइव से कनेक्ट होने के लिए आपको एक बुरा वक्त में वही काम आता है, वही मल्टीप्लाई होकर आपको ग्रोथ होने में आपको फायदा करता है। आपको उस समय जब पेन होगा, कष्ट होगा तो वही पिछले वक्त में आप जो भी आध्यात्मिक उन्नति किए हैं थोड़ा बहुत
वही आपको उभर के सामने आएंगे, वही इष्ट देवता, वही गुरु, वही शक्ति आपको उभर के सामने आएंगे और सारे कष्टों से मुक्त करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको इतना ही कहूँगी, थोड़ा सा चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग आप घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम है, मन ही मन मतलब आप जो भी प्रभु का नाम लेते हैं करते रहिए। इससे क्या हुआ कि आपका पॉजिटिव एनर्जी से रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा और खुद को हाई वाइब्रेशन रखिएगा। क्योंकि ऑरा को लॉक करना तो नहीं बता पाऊँगी, ऑरा लॉक उसी कर पाएंगे जो इंसान उस लेवल में पहुंच पाए। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत मंत्र चैंटिंग कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट